हो गया ना? चलो ठीक। कक्षा 12 गणित का मॉडल पेपर बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले 5 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। पहला हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है, सेट ए में 3 एलिमेंट हों 1 2 3, तो इसमें 1 2 अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी होगी। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिए गए सेट से एक रिलेशन निकालेंगे A क्रॉस A, और उस रिलेशन के द्वारा हम देखेंगे कि कितने तुल्यता संबंध बन पा रहे हैं। जिसमें तुल्यता संबंध चेक करने के लिए 3 बातों को चेक करना पड़ेगा। पहला होता है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन स्वतुल्य संबंध, और दूसरा होता है सिमेट्रिक रिलेशन सममित संबंध, और तीसरा होता है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन संक्रामक संबंध। तो ये अगर 3 संबंध अगर हम दिखा पाते हैं तो वो रिलेशन इक्विवेलेंट रिलेशन कहा जाता है। इसका मतलब तुल्यता संबंध व्यक्त करता है। तो पहला आपका रिलेशन पहले समझ लिया जाए। देखिए पहला जो रिलेशन की हम बात कर रहे हैं वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और जो दूसरा रिलेशन है वो आपका सिमेट्रिक रिलेशन, तीसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन। 1 का हमारा क्वेश्चन है कि यदि A बराबर 1 2 3 किसी समुच्चय में 3 एलिमेंट हो तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दिए गए सेट से, जो सेट दिया गया है इस सेट से आप रिलेशन निकालेंगे और उस रिलेशन को चेक करेंगे कि क्या वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, इसको हम लोग कहते हैं स्वतुल्य संबंध, और इसे कहते हैं सममिति। और ट्रांजिटिव रिलेशन संक्रामक संबंध है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, अगर हम कहें कि ए कोई एलिमेंट हो आर के और इस प्रकार से लिखे जाएं A रिलेटेड टू A, तो इसको कहा जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R के कोई भी एलिमेंट जो इस प्रकार से हो A रिलेटेड टू A, इसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और दूसरा होता है सिमेट्रिक, जैसे A रिलेटेड टू B हो, 2 एलिमेंट A रिलेटेड टू B, ये हो जाए आपका B रिलेटेड टू A। A का संबंध B से हो और B का संबंध A से हो तो इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। यदि A रिलेटेड टू B हो एंड B रिलेटेड टू C हो, दिस इम्प्लाइज दैट, यदि हमें ये प्राप्त हो कि A रिलेटेड टू C, A का संबंध C से है, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक रिलेशन कहते हैं संबंध। तो आपने देखा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, अगर कोई A एलिमेंट R से इस प्रकार संबंध रखता है कि A रिलेटेड टू A का संबंध A से हो, तो हम इसे कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, स्वतुल्य संबंध। यदि A का संबंध B से हो और B का संबंध क्या हो जाए A से, तो हम इसे कहेंगे कि वह सिमेट्रिक रिलेशन है, सममिति संबंध है। यदि ट्रांजिटिव रिलेशन, देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन में हमें ये दिखाना पड़ेगा कि A का संबंध B से है और B का संबंध C से है। यदि A का संबंध C से हो जाए, यानी A का संबंध C से हो जाए, तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन यानी संक्रामक संबंध कहते हैं। तो अब हम इसको समझ पाएंगे। देखिए सबसे पहले जो दिया गया हमारा सेट है A है, A का A क्रॉस A निकालते हैं, एक रिलेशन निकालते हैं। और ये रिलेशन हमारा एक, इसमें अवयव कौन कौन से आएंगे, देखिए A का A से क्रॉस किया गया है तो 1 1 1 2 1 3 और 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, इतने एलिमेंट आएंगे। 3 त्रिक के 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल एलिमेंट कितने होंगे इस रिलेशन में, 9 अवयव होंगे। अब इन 9 अवयव से हमें रिलेशन बनाना है जिसमें 1 2 मतलब 1 कामा 2
ये सम्मिलित हो। तो आप देखिए पहला हम रिलेशन बनाते हैं इसका, ये हो जाएगा 1 1 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। देखिए एक रिलेशन तो आपका ये हो गया, एक रिलेशन आपका ये बना। इसमें अगर आप चेक करेंगे देखिए 1 1 है और 2 2 है, 3 3 है, तो ये तो पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, आपका स्वतुल्य संबंध व्यक्त करता है, शो करता है। और देखिए इसमें हमें सिमेट्रिक चेक करना है, तो सिमेट्रिक कहता है कि ए रिलेटेड टू बी हो और बी रिलेटेड टू ए मिले। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 2 है और 2 1 है, ये भी आपका है, सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव, अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव हमारा ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी और ए का संबंध किससे हो, सी से हो। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कि एक का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 1 से है और 1 का संबंध 1 से, तो ये भी तो आपका मिल रहा है, 1 का संबंध 1 से है। इसमें किसी का भी ले सकते हैं आप, यहाँ पे देखेंगे कि यह तुल्यता मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है, तुल्यता संबंध है इसमें। और एक सेट और बन सकता है इसका, देखिए 1 1 2 2 3 3 1 1 1 1 हो चुका है ना, तो 1 2 फिर 2 1, फिर आपका ये हो जाएगा 2 3 3 2 1 3 और 3 1। ये देखिए आपका एक रिलेशन बनाया गया है जिसमें 1 2 इसमें भी है, लिया गया है। तो मैंने क्या किया कि इतना तो ऊपर वाले में था ही, उतना ही नीचे वाले में रख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम 2 3, इसमें 2 3 हमारे रिलेशन में है ना, देखिए 2 है, 2 3 है, 3 2 है और क्या है 1 3 है, 3 1 भी है, इसमें 3 1 भी है। तो ये हम एलिमेंट से की सहायता से एक दूसरा रिलेशन भी बना लिए। तो ये अब चेक करना है कि ये इक्विवेलेंट रिलेशन है कि नहीं, इसमें तुल्यता संबंध है कि नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं, इसको तो ये सेटिस्फाई कर रहा था। अब ये 2 3 अगर हम ले लें तो 2 3 लेंगे तो 2 3 का 3 2 भी लेना पड़ेगा और 3 2 हो गया तो हमारे पास 2 2 तो है ही इसमें। देखिए इसमें 1 3 भी, 3 1 भी लिया जा सकता है। तो ये हम कह सकते हैं कि 1 3 लेंगे तो 3 3 भी है इसमें। यह भी क्या बनाता है, एक तुल्यता संबंध व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस विकल्प में जो पूछा है कि 1 2 वाले इस सेट द्वारा जो बनाए गए अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंध की संख्या कितनी होगी, तो इसकी संख्या 2 होगी बच्चों। कि मतलब इसका कौन सा विकल्प सही होगा, क का विकल्प आपका दूसरा सही है, क का दूसरा विकल्प आपका सही है, यही आपका आंसर होगा। ये दिया गया है हमारा कि tan इनवर्स कड़ी में 3 माइनस काट इनवर्स माइनस कड़ी में 3 है, इसको निकालना है कि इसका मान क्या होगा। तो हम लिखते हैं ये tan इनवर्स कड़ी में 3 को क्या लिख सकते हैं, tan π/3 का मान, tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है, माइनस काट इनवर्स माइनस काट π/6। काट π/6 का मान कितना होता है बच्चों, π/6 का मान होता है कड़ी में 3 का π/3 और काट इनवर्स इसको लिखा जा सकता है पाई माइनस π/6। काट 180 अंश माइनस थीटा इक्वल टू आप जानते हैं कि माइनस काट थीटा होता है, ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा पाई माइनस π/6। π/3 माइनस 6 कम 6 में से गया 5 π/6। एलसीएम ले लीजिए, ये 6 हो जाएगा, 3 दूनी के 6, 2 पाई माइनस ये हो जाएगा आपका 5 पाई बराबर माइनस 3 पाई बटे के 6, 3 दूनी के 6, ये हो जाएगा -π/2। ये आपका
आंसर आ गया। तो इस प्रकार से इसका मान पूछा गया था। तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा बच्चों? इसका विकल्प नंबर 2 मतलब कि सेकंड क्या है, करेक्ट है। अब चलते हैं हम लोग ग पे। एक का ग है x² प्लस XY प्लस Y² इक्वल टू 100। देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अगर आप अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड हो जाएगा x y का dy/dx प्लस y dx अपान dx। तो ये हो जाएगा कोष्टक में प्लस 2y dy/dx इक्वल टू 0। अब यहाँ से बच्चों आप देखिए ये हो जाएगा 2x प्लस x dy/dx प्लस y dy/dx अपान dx को 1 लिख सकते हैं प्लस ये हो जाएगा 2y dy/dx इक्वल टू 0। ये देखिए आपका dy/dx यहाँ भी है और dy/dx इसमें भी है, तो ये आपका कॉमन ले लेंगे। ये हो जाएगा x 2y dy/dx इक्वल टू माइनस y माइनस 2x। dy/dx चाहिए आपको, तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉमन ले लेंगे तो लिख सकते हैं 2x प्लस y अपान x प्लस 2y। ये हो जाएगा बच्चों आपका चौथा विकल्प सही है। अब हम लोग चलते हैं घ पे। सीमांत आय आपसे पूछा गया है। आप जानते हैं कि EMR इक्वल टू होता है dr अपान dx। ये फार्मूला होता है EMR इक्वल टू होता है dr अपान dx। जहां आपको दिया गया है rx बराबर 3x² प्लस 36x प्लस 5 है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए dr अपान dx। 3 दूनी के 6 x प्लस 36। जब x बराबर 15 हो तो ये हो जाएगा dr अपान dx एट x इक्वल टू 15। 6 गुणे देखिए 6 और x का मान कितना है, x का मान 15 है प्लस ये हो जाएगा 36। 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90 प्लस 36 126 हो जाएगा। ये आपका आएगा 126। इस प्रकार आपने देखा कि यही तो हमारा जो dr अपान dx है वही तो हमारा EMR है, वही तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है, सीमांत आय है। यही आंसर है। और इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है मार्जिनल कास्ट से आपका EMC इक्वल टू DC अपान dx। ये होता है मार्जिनल कास्ट, सीमांत कीमत। तो उससे भी आपका प्रश्न ये पूछा जा सकता है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। dx अपान e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x। इसका आपको क्या करना है, समाकलन करना है। e के पावर x से ऊपर नीचे आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए e के पावर x और ये हो जाएगा e के पावर 2x प्लस e के पावर 0 हो जाएगा dx। जब यहाँ करेंगे तो e के पावर x का, तो e के पावर x इंटू e के पावर माइनस x, e के पावर 0 हो जाएगा। ये देखिए आप इसको लिख सकते हैं e के पावर x बटे के, ये 1 हो जाएगा आपका 1 प्लस e के पावर x का स्क्वायर dx। और आप इसे मान सकते हैं e के पावर x को अगर आप t मान लीजिए तो ये हो जाएगा आपका e के पावर x dx बराबर dt हो जाएगा। ये आपका e के पावर x dx बराबर dt। फिर ये आप रिप्लेस कर दीजिए, प्रतिस्थापन से संबंधित है ये, तो ये हो जाएगा आपका dt। e के पावर x ds को लिख सकते हैं dt और अपान ये हो जाएगा 1 अपान टी स्क्वायर। 1 अपान टी स्क्वायर आप जानते हैं कि dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस c। तो यहाँ आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स t प्लस c। tan इनवर्स t का मान कितना आपने माना था, e के पावर x प्लस c। तो आपने देखा कि इस प्रकार से हमारा जो आंसर आएगा ये आएगा।
तो इसमें पहला विकल्प हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा बच्चों की, एक फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन f(x) = x³ है। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन दिया गया है वह एक कैक है, एक कैक, या हम कह सकते हैं इसको एक कैकी। एक कैकी, एक कैक का मतलब ये है इंजेक्टिव, और हम कह सकते हैं या यह क्या है 1 है, दोनों बात एक ही है। इस फंक्शन को यानी 1 को हम इंजेक्टिव भी कहते हैं। पहले समझ लेते हैं कि इसको 1 दिखाने के लिए क्या किया जाएगा। आप जानते हैं कि कोई फंक्शन हमारे पास ये r है और ये क्या है r है, जो इसमें मैपिंग बना रहा है, और ये दिखाना है कि ये मैपिंग क्या है 1 है। तो इसको दिखाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि यदि हम r का कोई 2 एलिमेंट लें, यदि r का हम कोई 2 एलिमेंट लें जो r से बिलोंग करता हो, सच दैट f(x1) = f(x2), दिस इम्प्लाइज दैट x1 = x2। तो ये कहा जा सकता है कि जो दिया गया फंक्शन है वह क्या है 1 है। तो चलते हैं इसको देखते हैं ये है कि नहीं है। देखिए मैंने माना कि x1 और x2 दो ऐसे एलिमेंट हैं जो r के हैं, सच दैट इस प्रकार से कि f(x1) = f(x2). तो सबसे पहले अब f(x1) का मान आप निकालिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका f(x1) का मान x1³ = x2³। देखिए x1 का मान मैंने यहाँ रख दिया तो ये हो जाएगा x1³ और x2 का मान यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा x2 का मान x2³। ये 3 पावर है, इधर भी 3 पावर है, ये हट जाएगा, ये हो जाएगा आपका x1 = x2। तो आपने देखा कि अगर हम किन्हीं 2 एलिमेंटों का इमेज लें तो वो कितने के बराबर आ गया, x1 = x2 के बराबर है, इक्वल है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो दिया गया फंक्शन है वह क्या है 1 है। f is 1। आंटू अगर पूछता तो आंटू के लिए हमें क्या दिखाना पड़ता कि आंटू में बच्चों ये होता है कि यदि हम 2 मैपिंग लें तो अगर ये x हो ये y हो तो इस मैपिंग के y का प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ y के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो x के कुछ एलिमेंटों के इमेज होते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x अंडर f इज कॉल्ड onto फंक्शन। An element y belong to y, there exists an element x belong to capital X such that f(x) = y। f(x) = y। y का कोई भी एलिमेंट x में अपना प्री इमेज रखता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। इसमें कह रहा है कि x = 3, f(x) = 2x³ - 1। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कम होता है। मान लीजिए कोई फंक्शन f(x) है, यह किसी वैल्यू एट x बराबर अगर मान ले c है तो यह फलन f(x) एट x = c पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कंडीशन है कि इफ यदि लिमिट x टेंड्स टू c f(x) = fc। ये होता है कंटिन्यूटी की परिभाषा, डेफिनेशन, कि कोई भी फंक्शन f(x) अगर दिया गया है एट x = c यानी जो बिंदु दिया गया है उस बिंदु पर वह कंटिन्यूअस होगा यदि लिमिट x टेंड्स टू c f(x) = fc, लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल हो जाएंगे तो वह फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं और भी एक डिफिनीशन आपको बता दे रहे हैं कि और हम कह सकते हैं कि कोई भी फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है किसी बिंदु पर, किसी दिए गए बिंदु पर, जब उसका लिमिट x टेंड्स टू
सी माइनस एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। आप कह सकते हैं इट मीन्स कोई भी फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस होगा, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल हो तो भी वो फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। हम लोग निकालते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दोनों चेक करते हैं कि इक्वल हैं कि नहीं है। यदि हैं तो आपका कॉन्टिन्यूअस, अगर नहीं होगा तो डिसकॉन्टिन्यूअस। तो ये हो जाएगा आपका f3 इक्वल टू 2 3 के पावर 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 3 3 9 3 18 1 17। 18 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 17। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3, एफ एक्स का मान आपका दिया है 2x स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें लिमिट रख दीजिए, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 3 के 9 2 नहीं 18 में से गया 17। यहाँ पर आपने देखा कि ये जो 17 है वो किसके इक्वल है, f3 के इक्वल है। तो लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स इक्वल टू इतना, इधर लिख देते हैं कि एफ इज कॉन्टिन्यूअस, एफ क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। टू ग है समाकलन करना है 1/sin स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग 1 को लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए 1 को लिखा गया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, इसका मान 1 होता है, और अलग अलग कर देते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या 1 बटे के कास स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ये भी अलग कर देंगे तो कास स्क्वायर एक्स से कट जाएगा, 1 बटे के साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम लोग लिख देंगे, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan एक्स प्लस माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा आपका tan एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी आंसर। इस प्रकार से आपका 2 भी हो गया। बहुत आसान था, बस यहाँ समझना था, एक को आपको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स लिखना था और आसानी से इसको हम लोग अलग कर दिए। और अलग करने के बाद आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है समाकलन tan एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा tan एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, आंसर हो जाएगा, यही होगा इसका मान। 2 देखिए, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई दैट y dy इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन 4x dx। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, y को इधर भेज दें और dx को उधर कर दें, तो ये हो जाएगा आपका y dy इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन 4x dx। और इसको समाकलन कर दीजिए ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर जब ये समाकलन करेंगे आप तो ये हो जाएगा y dy इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन 4x dx। यहाँ से देखिए y dy को हम लोग लिख सकते हैं y स्क्वायर अपान 2, इसका समाकलन हो जाएगा y स्क्वायर अपान 2, और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपान 3 प्लस साइन 4x का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कास 4x अपान 4 और साथ में माइनस प्लस सी।
ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर अपान 2 इक्वल टू एक्स क्यू अपान 3 माइनस 1/4 कास 4x प्लस सी। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए 2 का अंग है तो आपको संरेख के लिए क्या दिखाना पड़ेगा। अगर आपको दिखाना है कि ये संरेख हैं तो इसको बी वेक्टर बराबर लैम्डा ए वेक्टर, अगर इस रूप में आप दिखा देते हैं तो ये सिद्ध हो जाएगा कि दिए गए वेक्टर क्या हैं, संरेख हैं। तो देखते हैं, देखिए बी वेक्टर बराबर है आपका 4i कैप माइनस 6j कैप प्लस 8k कैप। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 2, तो ये हो जाएगा आपका 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ जो आया है ब्रैकेट में मान वो ए वेक्टर के क्या है, बराबर है, तो इसको लिखा जा सकता है 2a वेक्टर, यानी बी वेक्टर बराबर 2a वेक्टर। दिस इम्प्लाइज दैट बी वेक्टर बराबर लैम्डा ए वेक्टर। आप देख रहे हैं कि जो दिया गया वेक्टर है वह इस रूप में लिखा जा सकता है, अतः ए वेक्टर और बी वेक्टर संरेख है। देखिए क्वेश्चन 3 क्या है, 3 का क, 3 का, इसको हम लोग अगर निकालना हो, देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा एफ एक्स, ये एफ एक्स की वैल्यू आप यहाँ से रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और पुनः आप एफ इतने का मान निकालेंगे तो ये यहाँ रखेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये पूरे का क्या है स्क्वायर हो जाएगा -3, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सबसे पहले आप इसको बना लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 2 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3 त्रिके 9x, ये प्लस हो जाएगा माइनस 3 दूनी के 6 प्लस 2, ये हो जाएगा आपका x। देखिए एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 3 त्रिके 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 दूनी के 6x स्क्वायर माइनस 3 दूनी के 6 दूनी के 12x प्लस 4x स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 और प्लस 2 है, लिख लेते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 3 9 यही कट जाएगा। देखिए 6x स्क्वायर 6 स्क्वायर कट गया, 9x स्क्वायर ये हो गया। देखिए x की पावर 4 यहाँ से ये हो जाएगा, फिर इसे छोटा घात लिख लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर, 12x में से 9x घट जाएगा तो माइनस 3x, 6 में से 2 गया -4 और यहाँ पे बचा है +4, तो ये कट गया। कुल मिला के आपका आंसर आएगा 3 का ख। देखिए है कि एक गुब्बारे की त्रिज्या 10 सेमी प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। गुब्बारे की सतह का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 15 सेमी है। तो सबसे पहले इसमें गुब्बारे की त्रिज्या कितना दिया है, जो गुब्बारे की त्रिज्या है वो दिया है आपका 15 सेमी, और किस दर से बढ़ रहा है dr/dt 10 सेमी प्रति सेकंड, 10 सेमी प्रति सेकंड, 10 सेमी प्रति सेकंड। आपको निकालना है कि गुब्बारे के क्षेत्रफल, गुब्बारे की सतह का क्षेत्रफल, तो गुब्बारे की सतह का जो क्षेत्रफल निकाला जाएगा, आप जानते हैं गुब्बारा जो होता है वो गोलाकार होता है, तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग इसमें वृद्धि की दर निकालें तो ये हो जाएगा dA/dt इक्वल टू 4π इंटू 2r/dt, 4π इंटू 2, r का मान कितना है, r का मान आपका 15 है, यहाँ से
आर का मान 15 है इंटू डी आर अपान डी टी का मान कितना है 10 है। ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 30 चौक के 120, 1200 पाई। ये आपका हो जाएगा आंसर। तीसरा का है हमारा समाकलन कास 4x माइनस साइन 4x dx। इसका समाकलन आप कैसे करेंगे? यहाँ पर पावर 4 दिया है तो सबसे पहले इसको हम 2 पावर में तोड़ देते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा कास स्क्वायर यक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर यक्स का होल स्क्वायर dx। यहाँ से देखिए एक फार्मूला होता है, आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में क्या होता है ए माइनस बी। तो इसको आप ऐसे ओपन कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर यक्स प्लस साइन स्क्वायर यक्स एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा कास स्क्वायर यक्स माइनस साइन स्क्वायर यक्स dx। ये कास स्क्वायर यक्स प्लस साइन स्क्वायर यक्स का मान कितना होता है 1 होता है। तो ये आप 1 लिख देंगे और यहाँ हो जाएगा आपका, ये मान है आपका काश 2x का, काश 2x dx। देखिए काश 2x का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन 2x अपान 2 प्लस सी। आप जानते हैं कि काश ax dx का समाकलन होता है साइन ax बटे a प्लस सी। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे, ये हो जाएगा आपका साइन 2x बटे के 2, इसको लिख सकते हैं 1 बटे के 2 साइन 2x प्लस सी आंसर। ये आपका हो गया समाकलन। 3 घ, ये dy बाई dx इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे के ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये है आपका क्वेश्चन। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों डी वाई अपान बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए। उस वाई स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा 1/b tan इनवर्स y बाई बी इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो ये हो गया आपका समाकलन। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 4 क पे। तो अगर हम मान लें कि एक हमारा यहाँ पे बिंदु हो, एक हमारा यहाँ पे बिंदु हो, तो ए और ये क्या है बी है। इस पर जो दिया गया है वह हमारा इस बिंदु का वेक्टर दिया गया है। सदिश बिंदु क्या है 2i माइनस 3j माइनस k है। और बी वेक्टर का यानी इस बिंदु का दिया गया है सदिश बिंदु 8i माइनस j प्लस 3k है। इसको मिलाने वाली रेखा का पूछ रहा है कि इसको मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकालिए, सरल रेखा का समीकरण। ये तो इसका हम लोग जानते हैं कि इसका समीकरण लिखने के लिए आपको आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आपका ए वेक्टर है 2i कैप है माइनस 3j कैप है माइनस k कैप है प्लस लैम्डा। बी वेक्टर कितना है 8i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप और माइनस ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। यानी सबके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप, एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं इसको, फिर लैम्डा। फिर इसको देखिए हल कर लीजिए इसको, 8i में से 2i घटेगा तो कितना हो जाएगा 6i। फिर आपका ये हो जाएगा माइनस 2j
3k है और k है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4k। बच्चों और भी आगे लिख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2i माइनस 3j माइनस k, और ये हो जाएगा +2 कॉमन हो जाएगा, लैम्डा 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, और ये हो जाएगा आपका 2i माइनस 3j कैप माइनस k कैप प्लस 2 लैम्डा को p लिख सकते हैं, ये हो जाएगा p 3i माइनस j कैप प्लस 2k कैप r वेक्टर बराबर। तो आपने देखा कि इस प्रकार से हमने बिंदु a और b को मिलाने वाली सरल रेखा का समीकरण प्राप्त कर लिया। थैंक यू।